पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर कहा कि एनडीए ने लोगों की मांगों और इच्छाओं को पूरा किया है। मोदी सरकार ने बिहार को लगातार सहयोग दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को लंबे समय से विकासमुखी नेता बताया और कहा कि बिहार देश के विकास की नई शुरुआत करेगा। राहुल गांधी द्वारा एसआईआर और बीएलओ की मौत के मुद्दे पर सवाल उठाने को लेकर उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग देखता है। चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी। पीएम मोदी के संकल्प 2047 पर अखिलेश यादव की टिप्पणी को उन्होंने संस्कृति के खिलाफ बताया और कहा कि हम शुभकामनाएं देते हैं, ऐसी बातें नहीं करते। पीएम को करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मिला हुआ है। एनडीए ने बिहार में लोगों की मांगे पूरे करने का काम किया। लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की जो इच्छाएं है उसको भी पूरी मात्रा में पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है दिल्ली में, उन्होंने बिहार को हमेशा एक बहुत अच्छा सिर्फ समर्थन ही नहीं तो जोर भी दिया। नीतीश कुमार जी, इन्होंने एक सुशासन बाबू जिनको कहते हैं वो सही है, क्योंकि इन्होंने सही माने में अच्छा काम किया। मैं नीतीश कुमार जी को अटल जी की सरकार में हम लोग साथ में थे। वो उस समय वो कृषि मंत्री थे, मैं केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री था, एनवायरमेंट मंत्री था। बाद में मैं पावर मिनिस्टर बना और वो रेल मंत्री थे। उस समय भी हम लोगों ने मिलकर बहुत काम किया। बाढ़ में एक पावर प्रोजेक्ट जो लगा है उसकी भी शुरुआत मैं जब पावर मिनिस्टर था तो नीतीश कुमार जी ने मुझे कहा था इसके लिए हुई थी। तो मैं नीतीश कुमार जी को बहुत लंबे समय से जानता हूँ और मैंने देखा है, अनुभव भी किया है कि किस तरह से वो हमेशा विकास के पक्ष में ही रहते हैं। जो भावना मोदी जी की है वही विचार नीतीश कुमार जी के भी है। इसीलिए अमित शाह जी ने भी जिस तरह से ये पूरे इसका जो नियंत्रण किया, उसका संचालन किया, उसके कारण बिहार में बड़ी जीत हुई है। मुझे विश्वास है कि बिहार को और आगे चलना है। बिहार पूर्वी भारत का एक अहम हिस्सा है। पूर्व से ही सूरज निकलता है। तो मुझे लगता है देश की विकास की नई परिकल्पना यहीं से शुरू होगी। बिहार विकसित होगा तो ही देश विकसित होगा। बिहारी लोगों को यहाँ पे ही अच्छे कुछ रोजगार के प्रावधान मिलेंगे तो ही बिहार का और बिहारी लोगों का विकास होगा। इसके लिए हम पूरी मात्रा में उसका समर्थन करेंगे। सर, राहुल गांधी अभी भी सवाल उठा रहे हैं एसआईआर को लेकर। उन्होंने पोस्ट भी किया है और कहा है कि एसआईआर जितनी जल्दी में हुआ है उसके वजह से 16 बीएलओ की मौत हो गई। देखिए, एक सर की जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग करता है। उसके पीछे उनके अच्छी तरह से एक जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं वो भी बनाए हुए हैं। ये जो गणेश कुमार जी है ये एक अच्छा अधिकारी भी रहे हैं। उन्होंने सहकारी मंत्रालय में भी अच्छी तरह से काम भी किया है और आज मैं मानता हूँ जो भी कर रहे हैं उसके बारे में अवगत लोगों को किया जाता है। पूरे देश में जो भी प्रक्रिया सिर्फ बिहार की प्रक्रिया नहीं है, वो पूरे देश में प्रक्रिया करने की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है चुनाव के आयोग अच्छी मात्रा में जो काम करे उसके ऊपर हम सवाल उठाएंगे तो चुनाव प्रक्रिया ही एक अच्छी तरह से नहीं सब सही चल पाएगी। इसके लिए मुझे लगता है हम सबको उसको समर्थन देना चाहिए। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के 2037 के संकल्प पे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तब तक जीवित रहेंगे 2047 तक। देखिए, इस तरह के सवाल उठाना मुझे लगता है हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हम तो हमेशा लोगों को आशीर्वाद क्या देते हैं, आप शतायुषी रहिए। कोई भी घर में जाते हैं, नई बहू भी आती है, कोई नया बच्चा भी पैदा होता है तो हम पहला कहते हैं शतायुषी रहिए। ये हमारी संस्कृति है। तो हमको तो ये तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि हर आदमी 100 साल जिए। प्रधानमंत्री तो और भी जी सकते हैं क्योंकि उनको लाखों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद उनके पीछे है। तो मुझे लगता है इस तरह की बात करना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ठीक, थैंक यू।